हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक दोस्तों। वैसे तो ना बाइक टूर के लिए टूर की स्पेशल बाइक आती हैं जो इतनी कंफर्टेबल होती है ना, उससे आप जितना ज़्यादा सफ़र करेंगे आपको थकावट फील नहीं होती है। लेकिन ये जो बाइक है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ हो रही है ना, वो CD70 है और दूसरी नंबर 125 है। और बाकी इससे ऊपर हैं टूरिंग बाइक, जो मतलब लोग ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इन दो बाइक पर ही जाते हैं। सीडी पर भी जाते हैं जो 70 है, या होंडा वाला या चाइना वाला। और उसके बाद 125 तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की चाहत है और इसको बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बाइक है टूर के लिए, अगर हो ना इससे तो मतलब बड़ी है। लेकिन जिसके पास ये नहीं होती है तो वो 70 पर भी जाते हैं। मैंने देखा है पूरा पाकिस्तान लोग घूमते हैं CD70 के ऊपर। मतलब पहली तो बात, इसका ख़र्चा कुछ कम है 125 से। दूसरा मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, अपने रूटीन के मुताबिक इसको सेट करते हैं ना, फिर ये बहुत ही अच्छी बाइक है और इसको बहुत लोग ले जाते हैं। मैंने तो दो दो लोगों को देखा है। अभी बाबू सट्टाप का आपने नाम सुना हो, तो उधर लोग जाते हैं, मतलब दो दो भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं। लेकिन बाइक है ना, कभी कभार इशू भी करती है, ये नहीं है मिसिंग करना, ये नॉर्मल है। लेकिन वो पहाड़ियाँ अगर ऊंची हो ना बहुत ज़्यादा, तो उधर ये मसला थोड़ा करती है। मतलब पहले गियर के अंदर फिर भी चढ़ जाती है। दूसरी बाइक जो होती है, असल उधर ऊपर ऑक्सीजन होती है कम, जिस वजह से इस बाइक जो होती है ना ये नहीं चलती हैं। और दूसरी कुछ बाइक आती हैं जो मतलब होती हैं 250 सीसी या इस तरह बड़ी बाइक। वो जो है ना इन सफ़र के लिए बहुत ही अच्छी बाइक होती है। वो इतनी कंफर्टेबल होती है, आप उससे 500 किलोमीटर भी एक टाइम के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 125 हो गई या 70 है ना, इसके ऊपर आप इतना बड़ा सफ़र इतने मतलब टाइम बैठ कर नहीं कर सकते। आपको कम अज़ कम रेस्ट आप लाजमी करोगे, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। लेकिन वो बाइक हर कोई तो परचेज़ नहीं कर सकता है ना। अगर जिसका बजट ज़्यादा होता है तो वो तो फिर 1 करोड़ वाली बाइक लेते हैं, जैसे कावासाकी H2R है। वो तो फिर सुपर बाइक है ना। लेकिन वो हर बंदा नहीं परचेज़ कर सकता है। लेकिन बाइक तो है ना, फिर भी शौक़ वाले लोग लेते हैं, जिसके पास पैसा होता है, शौक़ होता है, जाते हैं, तो वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, ये टूरिंग वाला जो है ना, पहले फर्स्ट आपको प्लानिंग के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर आप इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हो आफ्टर लॉन्ग टाइम तक। मतलब जहाँ पर भी जाते हो चीज़ें, अभी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें लाजमी, हेलमेट लाजमी होना चाहिए, और सेफ्टी के लिए ना ये जो चीज़ें होती हैं ये भी लाजमी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप सेफ़ तरीके से जाएं। और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका मकसद होता है चीज़ें देखना, ये नहीं है भगाना भगाना और ये सब चीज़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। इंशाल्लाह हम भी जाएंगे एक दिन टूर के ऊपर, तो उसके भी व्लॉग और ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करेंगे।